हेलो एवरीवन, आई एम पुष्कर द्विवेदी, मैथमेटिक्स फैकल्टी एससीए धर्मशाला। बेटा आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंट एंड सीरीज को लेकर के, ठीक है, जो कि क्लास 11th का एक टॉपिक है। बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने क्लास 10th में भी इसका छोटा सा पार्ट पढ़ा था, जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी एक छोटा सा पार्ट जो कि हम लोगों ने इंट्रो कह सकते हो, अपन लोग क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो इसमें होता क्या है, बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। क्लास 10th से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर ऐसा नहीं है कि प्रॉपर 10th हो ही होगा, ठीक। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो 11th के साथ मिक्सअप फॉर्म में आएंगी। तो सीक्वेंट एंड सीरीज में फर्स्ट डेफिनेशन आती है कि प्रोग्रेशन क्या होता है, तो प्रोग्रेशन क्या होता है, एक टाइप का अपने पास एक सीक्वेंस होता है जिसमें पैटर्न जो है वो फिक्स फॉलो किया जाता है। आपने जो पैटर्न फॉलो किया, अगर उसी के हिसाब से टर्म्स आगे इंक्रीज करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्रोग्रेशन बन जाता है। तो इस टाइप के हम लोगों को दिमाग में आता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोग्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो अपने कोर्सेज में पढ़ते हैं वो कौन से होते हैं, 3 टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग इन जनरल एपी से लिखते हैं। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये सामने लिखा हुआ है ना, डेफिनेशन भी है, हम लोग अभी इस पर बात करेंगे। सेकेंड टाइप का जो अपने पास प्रोग्रेशन होता है वो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। इस पर भी हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। थर्ड होता है हार्मोनिक, है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये 3 टाइप की जो प्रोग्रेशन है जो हमारे कोर्स में है। तो थर्ड वाला जो है हार्मोनिक, वो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन हम लोग प्रॉपर इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कोई भी क्वेश्चन अपना एक सिंगल पार्ट भी ना छूटे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो होता क्या है, ये एक सीक्वेंस ही होता है, ठीक है। डेफिनेशन से समझते हैं। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ द टर्म ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म। कौन कौन सा टर्म है, डिफरेंस है भाई, किसका डिफरेंस है, किसी एक टर्म का एंड उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस जो है वो ऑलवेज क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बोले कैसे सर, इसको कैसे बता सकते हैं। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा कि अगर हम लोगों ने an+1 कहा और -an लगा दिया, ये क्या आना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। डी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। ये क्या फॉर्मूला है किसका, कॉमन डिफरेंस निकालने का। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब हो जाएगा कि हम लोगों ने कोई भी एक अपने टर्म ली, उससे प्रीवियस टर्म को देखा, उन दोनों का डिफरेंस अगर हमेशा सेम आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है, बहुत मेन फॉर्मूला है, ठीक है। आप क्वेश्चंस की बात करेंगे तो कैसे सर पता कैसे चलेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, ठीक है। तो हमने लिखा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बोले अच्छा सर इसमें देखो, मैंने कहा an+1, यहाँ पे n ध्यान रखना कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। n क्या होगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा होगा। तो आपने जैसे यहाँ पे देखा n की वैल्यू 1 लगाई, मैंने कहा इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको सेकेंड टर्म बोलते हैं। तो इसको T2 या A2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये T3 हो गया थर्ड नंबर, है ना, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, इस टाइप से टर्म बढ़ते रहते हैं। तो आपने कहा सर अगर T2 - T1 किया जाए तो जो आएगा क्या वो T3 - T2 से भी वही आएगा, तो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो T2 - T1 क्या होगा भाई, 6 - 3 हो गया, कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। अच्छा T3 - T2 किया गया, ये भी कितना आएगा, 9 - 6 जो भी 3 आ जाएगा। और इस टाइप से अगर ये हमेशा के लिए फॉलो कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब इसमें हम लोगों ने कुछ बातें की कि इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म। तो आपने देखा क्या कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, एक डी कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंस है, फिर इन दोनों के बीच में वही डी का डिफरेंस है, इसमें भी किसका डिफरेंस है, डी का डिफरेंस है। अगला वाला पार्ट आएगा उसमें भी डी का डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इन जनरल अगर मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना होगा कि भाई जर्नल सीरीज कैसे बन सकती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने कहा भाई लेट कर लेते हैं। लेट क्या किया कि फर्स्ट टर्म जो है बेटा अपने पास वो ए है और कॉमन डिफरेंस वो है वो डी है, कॉमन डिफरेंस डी मान करके चलेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई। अगला टर्म होगा वो क्या होगा, या तो डी
से आगे बढ़ रहा होगा या डी से पीछे जा रहा होगा। मतलब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा, माइनस भी हो सकता है, ध्यान रखना। अगला क्या बनेगा, a प्लस 2d, मतलब इसमें फिर से हमने d ऐड कर दिया, अगले वाले में फिर से d ऐड कर दिया, 3d हो गया। अच्छा a प्लस 4d आ गया एंड सो ऑन, इस टाइप से बढ़ता रहता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको बोला था हमने फर्स्ट टर्म मतलब a1, इसको क्या बोला था सेकेंड टर्म मतलब a2, इसको क्या बोला थर्ड टर्म बोला a3, ये क्या हो गया a4 आ गया। तो कुछ क्या इसमें चीजें फॉलो हो रही, सेम टाइप की फॉलो हो रही कुछ चीजें, हाँ बिल्कुल हो रही हैं। अगर मुझे nth टर्म निकालना पड़ा तो समझो कैसे आया। आपने फर्स्ट टर्म में देखो d कितना है, 0 है, d के साथ कितना लगा, 0 लगा है। यहाँ पे देखो 2 में कितना लिखा है, 1d लिखा है, 3 में कितना लिखा है, 2d लिखा है, 4 में कितना लिखा है, 3d लिखा है। क्या मैं इसको देखो ध्यान से, ये ऐसा नहीं लिखा क्या कि 1 माइनस 1d फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म देखना क्या लिखा है, a प्लस 2 माइनस 1d, मैंने किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ये 1 2। अच्छा 3 को लिखेंगे थर्ड टर्म, तो देखो क्या लिखा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। हाँ भाई क्या हो रहा है, सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, सीक्वेंस क्या हो रहा है, सेम फिक्स सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो अगर मैंने कल को कहा कि भाई हमें nth टर्म चाहिए an का मतलब क्या होता है, nth टर्म होता है। क्या होता है बेटा, nth टर्म मतलब जर्नल टर्म बोलते हैं इसको, है ना। तो क्या मिलेगा, a प्लस, यहाँ देखो सेकेंड टर्म में 2 था, थर्ड टर्म में 3 था, फर्स्ट टर्म में 1 था। तो लेकिन ये जो -1 चल रहा है वो सबके साथ सेम चल रहा है, तो यहाँ पे भी वही काम चलेगा। क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म अपने को मिला, क्या मिला बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। तो ये हो गया nth टर्म। nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। अब कई सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे T1 T2 से रिप्रेजेंट किया, तो इसको भी हम टर्म ही बोलेंगे। यहाँ A1 A2 A3 A4 से कर दिया, इसको भी टर्म बोलते हैं। लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे, L बोल देंगे, फर्स्ट टर्म को A बोल देते हैं या A1 बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है। हम लोग चलेंगे अब अपने क्वेश्चंस की तरफ कि हमें क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई, कि फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म कैसे होते हैं, A1 होता है, सेकंड टर्म A2 होता है, थर्ड टर्म A3 होता है, और इस टाइप से चल रहा है। इन सब में अगर कांस्टेंट डिफरेंस है D का, तो इसको क्या बोलते हैं, ये AP आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग AP से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ध्यान ये रखना है अपने को। अब अगर दूसरी बात करें, बोले nth टर्म क्या था, nth टर्म को हम लोग an से लिखते हैं, इसको जर्नल टर्म भी बोलते हैं। अगर कोई बोले जर्नल टर्म क्या होगा, तो हमें nth टर्म ही निकालना है। ठीक है, तो an क्या बनेगा, an बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा भी कैसे निकल के आया, और ये फॉर्मूला होता है किसका, nth टर्म का फॉर्मूला होता है। ये nth टर्म, n की वैल्यू जैसे ही आप डालोगे अपने को टर्म मिल जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 रखिएगा तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 लगाओगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, n की वैल्यू 3 लगाओगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, n की वैल्यू 4 लगाओगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि n जो है बिलोंग्स टू किसको करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ऐसा नहीं है बोले n की सर वैल्यू अगर -2 लगा दे तो क्या होगा, तो वो वाली वैल्यू ये नहीं दे पाएगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। अब आपने ये देखा कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, कौन कौन से वेरिएबल है भाई, an अपना एक वेरिएबल है, दूसरा a है, तीसरा n है और चौथा d है। ये 4 चीजों का यूज करके ये फॉर्मूला बना है। अब चारों में क्या क्या है, ये nth टर्म है, ये क्या, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज, है ना, सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, डी को क्या बोलेंगे, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, CD से लिखेंगे इसको, CD मतलब कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, nth टर्म, इसको लिखेंगे nth टर्म, है ना, ऐसे लिख लेते हैं, nth टर्म हो गया। किसमें, AP में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, बार बार मैं चीज बोल रहा हूँ कि AP में ही बात कर रहे हैं, तो ध्यान ये रखना है अपने को। तो ये 4 चीजें हैं अपने को, है ना, इनमें से कोई भी 3 पार्ट्स अपने को दे रखे होंगे, 3 टर्म्स दे रखे होंगे, फोर्थ टर्म अपने को निकालना होगा। जैसे मान के चलो सर an ही निकालना है, तो a, n और d दे रखा होगा। अच्छा, अगर फर्स्ट टर्म निकालना होगा तो लास्ट टर्म दे रखा होगा, मतलब nth टर्म दे रखा होगा, n दे रखा होगा, d दे रखा होगा। हो सकता है कि n निकालना पड़ जाए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो क्या क्या दे रखा होगा, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म दे रखा होगा, फर्स्ट टर्म दे रखा होगा और कॉमन डिफरेंस दे रखा होगा। कई बार कॉमन डिफरेंस पूछ लेता है तो 3 चीजें फिर से दे रखी होंगी, an, a और n, है ना। तो 3 चीजें, कोई भी 3 चीजें दे रखी होंगी, चौथी चीज पूछी होगी, वो चीज आपको बिल्कुल तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, 4 चीजों का यूज हो रहा है इसमें। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना वही था कि 3, 6, 9 एंड सो ऑन। तो अब ये क्या लिखा है, AP लिखा है। ठीक है, मैंने कहा मुझे करना है फाइंड कौन सा टर्म भाई, मैंने कहा 20th टर्म फाइंड करना है।
कौन सा टर्म फाइंड करना है, बोले 20th टर्म अपने को फाइंड करना है। तो 20th टर्म कैसे फाइंड होगा, देखो n की वैल्यू हमें मिल गई, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 आ गई, तो हमें 20th टर्म निकालना है, मतलब n इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया। बहुत सारी चीजें होती हैं, ये लिखना नहीं पड़ता, मैं आपको इसे समझा रहा हूँ इस वजह से बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, अदरवाइज सीधा फॉर्मूले में पुट करो आंसर तुरंत मिलेगा। तो n इक्वल टू 20 आ गया, a इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, और d की वैल्यू देखो, d की वैल्यू कितनी आएगी 6 माइनस 3 करने से मिलेगी या 9 माइनस 6 करने से मिलेगी, ठीक है, कितना आएगा बेटा 3 आ जाएगा। तो n आ गया, a आ गया, d आ गया, क्या निकालना था 20th टर्म निकालना था, मतलब a20 निकालना है। तो a20 इक्वल टू कितना मिलेगा, a प्लस n की जगह आएगा बेटा 20 माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करो तो a की वैल्यू 3 थी, प्लस 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, और d की वैल्यू फिर से 3 मिल जाएगी। तो 3 प्लस और 19 3 जा कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, और 50 प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया 60 हो गया। तो a20 कितना आ गया बेटा 60 आ गया। आप चाहते तो डायरेक्ट सीधा फॉर्मूले में पुट करके ही आंसर निकाल सकते थे, अगर आपको कोई ऑप्शनल पार्ट करना है तो, ठीक है। तो ये बन गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें और क्या क्या कह सकता था, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। मैंने कहा इसने दूसरा क्वेश्चन बताया, बोले निकालना है सम ऑफ सेकेंड, ऐसे कर लेते सम ऑफ, बोले 20th टर्म एंड 8th टर्म, है ना, 8th टर्म का और 20th टर्म का क्या निकालना भाई, हमें सम निकालना है। तो 20th टर्म हमने ये निकाला, 8th टर्म ने ये निकाला, तो अब देखो डबल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है बेटा, अल्टीमेटली a20 प्लस a8 निकालना है। क्या निकालना है, a20 प्लस a8 निकालना है। अब a20 प्लस a8, a20 मतलब कितना होता है, अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे कैसे, a20 मतलब a प्लस 19d, ध्यान रखना कैसे 19d, 20 माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब 8d को क्या लिखेंगे, हाँ भाई इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 8 माइनस 1 मतलब 7d हो गया। हमें अब a की वैल्यू कितनी में आएगी, तो 2a हो गया। 19d प्लस 7d कितना हो जाएगा 26d हो जाएगा। अब a की वैल्यू 3 थी तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस d की वैल्यू भी 3 है तो 26 इंटू 3 हो गया, तो 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 68 78 हो जाएगा, 78 प्लस 6 वो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन में वो क्या कर सकता है, घुमा सकता है और भी पार्ट दे सकता है, बोले हमें डिफरेंस बताना है सेकंड टर्म और लास्ट टर्म का, या 20 टर्म और सेकंड टर्म का, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें बना सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते हैं, है ना, जो बेस्ड होंगे किस पे, nth टर्म या जनरल टर्म को लेकर के। अब और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे कर चुके थे कि डी निकाला था हम लोगों ने, सेकंड इस टाइप से किया। थर्ड क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार, कि हमने लिखा 256, अगला लिखा है हमने यहाँ पे 252 इस टाइप से लिख दिया, अगला लिखेंगे 248 एंड सो ऑन लगा दिया 0 तक। अब देखना यहाँ पे मैंने 0 भी लिखा, लास्ट टर्म कितना आ गया 0 आ गया। लास्ट टर्म जब 0 आ गया तो इसने क्या पूछा होगा, अब क्या पूछा होगा भाई, n पूछा है, बोल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज, इन दिस सीक्वेंस, इन दिस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे होंगे कि लास्ट टर्म 0 बने। तो अपने को क्या क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, ये क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, a आ जाएगा, तो a कितना आ गया 256 आ गया। अच्छा d कितना आएगा, अब देखो d क्या आएगा भाई, 256 और 252 लिखा है, तो हमें क्या करना होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट करना होता है। तो 252 माइनस 256 कर दिया, कितना आएगा -4। तो d जो है कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी आ सकता है, ध्यान ऐसे रखना है। अगर सीरीज इंक्रीजिंग है, अगर सीरीज कैसी है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो इसमें d कैसा आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। अगर सीरीज डिक्रीजिंग है तो d कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां पे देखो सीरीज कैसी थी, 3 6 9 मतलब इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे d की वैल्यू देखो पॉजिटिव थी, यहाँ पे देखो d की वैल्यू नेगेटिव आ गई। कि हम लोगों ने क्या किया, देखो ध्यान से, 256 फिर 252 आ गया, 248 मीन्स टर्म्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब सीरीज कैसी है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है तो d हमेशा नेगेटिव आएगा, और इंक्रीजिंग है तो d हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कांस्टेंट अगर है तो यहाँ पे d की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बाद में, है ना। तो यहाँ पे d मिल गया बेटा, a मिल गया, और लास्ट टर्म मिल गया an कितना मिल गया, 0 मिल गया, an कितना आ गया 0, लास्ट टर्म देखो 0 दे रखा है। क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला यही वाला है, तो हम लोग एक बार कोट करके देख लेते हैं। इसको मैं हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखें भाई, तो 0 लास्ट टर्म इक्वल टू 256 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस
n-1 इंटू डी की वैल्यू बेटा -4 है, ठीक है। तो 256 जब यहाँ पे आएगा तो -256 बनेगा इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ n-1 माइनस माइनस हुआ प्लस, तो 256 अपॉन 4 इक्वल टू n-1 हो गया, 4 से इसको कैंसिल किया, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16 और प्लस 1 बराबर n आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65 आ गई। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए होंगे इसमें 65 नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस टाइप से करोगे तो जो 65 तो टर्म है वो क्या आएगा, वो जीरो आएगा, वो क्या आएगा जीरो आएगा। तो वो ऐसे भी दे सकता है, कहीं ये सीरीज आ रही है तो इसमें बीच में कोई टर्म पकड़ लिया बोले जीरो ही पकड़ लिया, या कोई और पकड़ लिया बोले 12 पकड़ लिया, बोले 12 कौन सा नंबर का टर्म होगा, ठीक है। तो 12 को हम लोग एज अ लास्ट टर्म या nth टर्म मान करके सॉल्व करेंगे, तो जो n की वैल्यू आएगी वो वाला टर्म होगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस हो गए, इसको इस टाइप से हमें ट्रैकल करना होता है, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, और अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाली जाएगी। अब चलते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हम लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है और ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इन दोनों को और करके देखेंगे ये किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब नया टाइप है ये, कुछ टाइप जो है वो दूसरे टाइप के है ना, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहे हैं, nth टर्म पे ही डिपेंड करेंगे क्वेश्चंस। तो ध्यान रखना है क्या है कि द 12th टर्म ऑफ द फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी है ना, ये अपने को एपी दे रखी है और क्या बोला है उसने, पीछे से एंड से 12th टर्म निकालना है। क्या करना है भाई, एंड से 12th टर्म निकालना है। तो इस टाइप की जब चीजें दे रखी होती है तो हमें क्या करना होता है, बहुत बेसिक सा, घबराना नहीं है कि एंड से कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना, सिंपल सा समझो। ये सीरीज लिखी हुई है, अगर मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर दूंगा तब भी तो ये क्या बनेगा, एपी ही बनेगा ना। आपने क्या किया, यहां से डी निकाल दिया, तो डी कितना आ रहा है देखो, डी इक्वल टू 8 - 5, 8 - 3 5 हो गया, तो 5 पीछे आ जाएगा तो 248 हो जाएगा, ठीक है। अगला कितना बनेगा, 243 बन जाएगा, एंड सो ऑन, लास्ट वाला टर्म कितना आएगा, 8 और 3 बन जाएगा, कुछ इस तरीके की बन रही। तो मैंने क्या किया, मैंने सीरीज को पलट दिया, तो हम लोगों ने यहीं से तो निकालना था, तो अब ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया, स्टार्टिंग से बन गई सीरीज है ना। सीरीज को क्या करना है, रिवर्स कर देना है, तो हमें क्या बनेगा, जो 12th टर्म उसने एंड से पूछा था अब वो क्या बन गया, स्टार्टिंग से बन गया। बट ध्यान ये रखना, यहाँ पे डी की वैल्यू 5 है, यहाँ पे डी चेंज हो गया होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ये इंक्रीजिंग एपी थी, तो अगर हम लोगों ने रिवर्स करके लिखा तो ये डिक्रीजिंग एपी बन जाएगी। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ए इक्वल टू आ गया 253। अच्छा, डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू अब आएगी -5, कितनी आएगी बेटा, -5। हमें कौन सा टर्म निकालना है, 12 है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ये 3 चीजें दे रखी हैं, a12 निकालना है, देखो कितने आसान है। a12 क्या बनता है, a + 11d, तो a मतलब कितना आएगा, 253 आ जाएगा, प्लस 11 और d की वैल्यू कितनी है अपने पास, और -5 है, ठीक है। तो 253 - 55, और 253 - 55 कितना होता है भाई, 198 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा 198, ठीक है। कैसे आएगा देख लेते हैं। अब इसमें 50 अगर कैंसिल करोगे तो 203 बनेगा, 5 और कैंसिल करोगे तो 198 बनेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यहां देख करके घबरा जाते हैं लोग यहाँ पे, ठीक है, कि एंड से कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो याद नहीं है, गलत ना हो जाए, बहुत सारी चीजें दिमाग में अपने को आती हैं। तो हमें क्या करना होता है, सीरीज को जो है वो रिवर्स कर लो और बहुत आसानी से काम हो जाएगा, जो अपन लोग बेसिक करते रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या लिखा है कि द 8th टर्म, हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन से भी बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। 8th टर्म दे रखा है और 20th टर्म दे रखा है, ये एलिमेंट मतलब टर्म ही होता है, ध्यान रखना है। एपी के कितना 22 एंड 46 है ना, मतलब क्या दे रखा है, A8 दे रखा है 22 दे रखा है, और A20 दे रखा है अपने को 46। उसने बोला है कि A18 निकालना है, क्या क्या निकालना है भाई, A18 निकालना है। तो A18 कैसे आएगा, मतलब 18th टर्म निकालना है। तो A8 कैसा होता है बेटा, A + 7D होता है, ध्यान रखना है। 22 आ गया। अच्छा, A20 कितना होता है, A + 19D होता है, इक्वल टू 46 आ गया। यहां से A और D अगर मिल जाए तो A18 निकल जाएगा, कैसे, A + 17D करके। भाई ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट सीधा रख रहे हैं हम लोग है ना। तो यहां पे देखा माइनस 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 किया, A गायब हो गया, यहां से 19D - 7D कितना आएगा, 12D आ जाएगा नेगेटिव का। यहां से माइनस का कितना मिलेगा, 24 मिल जाएगा। माइनस माइनस प्लस हुआ, D = 2 आ गया। जब D2 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में हम लोगों ने रखा, यहां से A की वैल्यू निकाल दो, तो A + या A = कितना आएगा, 22 - 7D मतलब जाएगा 14 नेगेटिव का।
तो कितना बनेगा, a बराबर 8 मिल गया। तो a आ गया 8 और d आ गया 2, a और d यहाँ रख लेते हैं, a 8 आ गया और d आ गया अपने पास 2, तो 34 हो जाएगा, 34 प्लस 8 हो जाएगा 42, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया। तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और बहुत ध्यान से समझो कि क्या कह रहा है और कैसे कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं ये वाले ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें और होती हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केवल एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत है ना, सीधा सीधा आंसर आता है इससे। देखेंगे क्या होता है। अरे कई बार आपने देखा भी होगा, कई मैक्सिमम टाइम ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ पे स्ट्राइक कर ही जाता है। कि आपने सुना होगा कि mth टर्म जो है वो AP का 1/n है, nth टर्म 1/m है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्या बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि A लेट कर लिया हम लोगों ने, A फर्स्ट टर्म है ना, ये चीज लेट करके चलनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म A दे रखा है और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है CD। A और D को हम लोगों ने लेट कर लिया। अब उसने ये बोला कि mth टर्म AP में है ना, AP की बात हो रही है बेटा। mth टर्म कितना है, 1/n है, और nth टर्म जो होता है वो 1/m दे रखा है। कितना दे रखा है, 1/m दे रखा है। और समझना mth टर्म क्या है, 1/n, और nth टर्म 1/m, ठीक है। तब क्या होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कुछ दे रखा होता है तो तीन कॉन्सेप्ट वो काम करवाता है, ठीक है। रूल नंबर 1 या कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि A और D का रिलेशन बताओ, तो A और D दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और ये इसकी वैल्यू होती है 1/mn के इक्वल, ये m इंटू n के इक्वल। तो क्या होता है भाई, यहाँ पे A बराबर D होता है और D क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है 1/m इंटू n, ठीक है। चाहो तो mn यहाँ से कंपेयर करके बता लो, या तो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा कॉन्सेप्ट वो क्या करता है, दूसरा कॉन्सेप्ट करवाता है कि भाई हमें क्या निकालना है, AMN निकालना है। मतलब कौन सा टर्म, m इंटू nth टर्म, m इंटू nth टर्म निकालना है। तो वो हमेशा क्या होगा, 1 हो जाएगा। कौन सा, AMN, mn मतलब m इंटू n, m इंटू n, ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला टर्म निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है समेशन का, ठीक है। तो समेशन क्या निकलवाएगा, तो समेशन के लिए तो हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग सम ऑफ AP की बात कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या निकलेगा, 1/2 1 प्लस m इंटू n। ये तीन कॉन्सेप्ट है वो काम करवाएगा। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना, और सेकंड लगते हैं सॉल्व करने में, सेकंड लगेंगे केवल, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर उसने ये बोला, बोले 8th टर्म ऑफ AP इज 1/11 एंड 11th टर्म ऑफ AP इज 1/8, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा भाई, रिलेशन निकालना, तो रिलेशन क्या बनेगा, A बराबर D, A बराबर D हो जाएगा। बोले फर्स्ट टर्म निकालो, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे भाई, 1/, क्या बनेगा, m इंटू n, तो m की वैल्यू 8 है और n की वैल्यू 11, मतलब 88 आ गया। तो 1/88 क्या बनेगा, A और D दोनों की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, उसने दूसरा चीज बोली क्या निकालना, बोले m इंटू nth टर्म निकालना, मतलब 88th टर्म निकालना है, किसमें, AP में। तो A88 क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। ध्यान रखना, सम के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो देखो कितने आसान से, अगर ये अपने को कॉन्सेप्ट पता है तो अपन क्या कर सकते हैं, बिना लिखे बिना पेन उठाए सेकंडों में 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी होता है, ठीक है, और वहां पे फंस जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट अगर याद है तो तुरंत के तुरंत अपना काम हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक का हम लोगों ने इस वाले लेक्चर में पढ़ लिया। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे इसके आगे की चीजें, कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और समेशन ऑफ सीरीज देखेंगे, ठीक है। तो समेशन ऑफ सीरीज ऑफ AP बहुत इंटरेस्टिंग का पार्ट है। इसके बाद अपने पास मीन के बारे में बात होगी, अर्थमेटिक मीन वगैरह के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आप लोग इसको